तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो तीनों क्लासेस के लिए है, और अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है या फिर ये उन लोगों के लिए वीडियो होगा जो किसी भी क्लास में है। और दूसरा कंडीशन ये अप्लाई होगा कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है या फिर आपने 50% 70% ऑफ द सिलेबस पढ़ रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आपने पूरा ही पढ़ा था तो ये है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू भी नहीं किया, तो वो लोग इस वीडियो को अभी के अभी लीव कर सकते हैं। बट वो भी अगर लोग चाहें तो कुछ और अभी से बेटर कर सकते हैं, है ना। तो वो दैट इज़ फॉर देम, ओके। अगर वो ये उन पर डिपेंड करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वाली वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल एक चीज़ अनाउंस की थी, बिगेस्ट सरप्राइज एवर, और उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे आंसर भेजे, तो मैं सारे के रिजल्ट आपको बता दूंगा, कोई इससे टेंशन नहीं है। बहुत जल्दी मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। बट मैंने बोला था कि मैं 7 दिनों तक आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो दूंगा, स्ट्रैटेजी जो कि मैंने फॉलो की थी। अगर मेरे आप नोट्स देखो तो ये ऑब्वियसली बहुत ही फैंटास्टिक नोट्स हैं, मेरे ख्याल से फैंटास्टिक है ना। कि अगर आपको कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है ना, तो इससे बढ़िया नोट्स नहीं हो सकता। मतलब ये जिस तरीके से बनाया गया है उस तरीके से आपको नोट्स नहीं मिल पाएगा, है ना। और इसमें आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। सबसे पहले ये वीडियो तो मैंने बता दिया कि किसके लिए है, और आज मैं बताने वाला हूँ नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी। तो नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये है कि आप कभी भी सिंगल कलर के पेन से नोट्स ना बनाएं, है ना। ध्यान रखिएगा, कभी भी कभी भी कभी भी आपको सिंगल कलर पेन से नोट्स नहीं बनाना है। आपको नोट्स उसी पेन से बनाना है, जैसे मल्टीपल कलर पेन से। जैसे कि आपने कोई रेड ले लिया, आपने कोई ब्लू ले लिया, आपने कोई ब्लैक ले लिया, आपने कोई ग्रीन ले लिया, तो ये सारे 4 कलर आप ले लो पेन। एक एक आपको 5-5 6-6 रुपए का पेन मिल जाएंगे, आप ले लो, ठीक है। और फिर इनसे आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मान लो कोई आपने लाइन लिखा रेड से, फिर उसके नीचे ब्लैक से लिख दीजिए, फिर उसके नीचे ग्रीन से लिख दीजिए, फिर उसके नीचे ब्लू से लिख दीजिए। ऐसे लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा देखने में। और देखो जो उस पर आपका अट्रैक्शन जाएगा ना, जब अट्रैक्शन उस पर जाएगा तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है ऑलवेज हैव शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अब मैं देखो बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना जो कि मैंने फॉलो किया, मुझे रिजल्ट भी मिला। हार्डवर्क मैंने किया, मुझे रिजल्ट मिला, ठीक है। देखो तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी बहुत लंबा नोट्स ना बना, बहुत लंबा नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स इसका नाम ही होता है। देखो अगर आप देखो ना रियल लैंग्वेज में, तो नोट्स को नोट्स नहीं कहते, उसको शॉर्ट नोट्स कहते हैं, शॉर्ट नोट्स कहते हैं, ठीक है। कभी भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हाउ टू मेक नोट्स नहीं, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, है ना। जब इसको सर्च करोगे ना तब आपको दिख जाएगा एक चीज़। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, जो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, तो इस पे ये स्ट्रैटेजी है। ये आप कभी भी ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं खुद भी एक टीचर रहा हूँ पिछले साल, है ना। पिछले साल आपको अगर पता होगा तो मैंने 26 बच्चों का सिलेक्शन करवाया हुआ था। बेसिकली वो 6 के लिए थे और कुछ उसमें से 9 के लिए भी थे, तो उनका सिलेक्शन मैंने कराया था पिछले साल, है ना। इस साल तो मैं खुद ही चला गया यार, जबकि पिछले साल मैं 8th में नहीं था। जबकि मैं पिछले साल मैंने फॉर्म्स का नहीं अप्लाई किया था, बट मैंने एक बार एग्ज़ाम को क्रैक कर रखा है ना, 9th वाला, इसीलिए, ठीक है। बट उस समय मेरी एज छोटी हो गई थी उसके हिसाब से, तो इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। आपने ये बात तो जान लिया कि मैंने पर्सनल ट्यूटर दिया हुआ है लोगों को, 26 लोगों को मैंने सेलेक्ट कराया। इसमें मैंने एक चीज़ उसमें देखा है, बहुत कॉमन देखा। पता है क्या, वो क्या करते हैं ना कि एक बार पढ़ेंगे, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल, देन आपका कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में लिखा है कि ब्यूटेन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, तो ये सब किस यूज़ में आते हैं, इनका क्या काम है, ठीक है। कोई फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कोई रोड सरफेसिंग में आता है, कोई पेंटिंग में आता है, कोई ऑइलमेंट बनाने में, कैंडल्स बनाने में, इसमें काम आता है, वेस्लिन वगैरह बनाने में। कोई इनमें काम आता है, तो वो क्या करेंगे ना, एक बार पढ़ेंगे सबको लिख डालेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल ये है, ठीक है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में ये लिखा है, कुछ समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखा है, सबको लिख डालते हैं, बिलीव मी, सबको लिख डालते हैं। बट आपको ना ऐसा नहीं करना। मैं जैसा बताता हूँ, एक बार ट्राई करो। आप पहले उस चैप्टर को एक बार पढ़िए, रीडिंग करिए। बिलीव मी, आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा। मेरा यकीन मानिए, अगर मेरा यकीन मानते हो ना, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो ही इस वीडियो को देख रहे हो यार। आप यहाँ तक अगर देख रहे हो तो मुझ पर विश्वास तो करते हो भाई साहब। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझ पर विश्वास करते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को अभी ट्राई करो, आज ट्राई करो ना। एक चीज़ को पहले पढ़ो, ठीक है, फिर उससे आपका थोड़ा सा मन उग जाएगा।
तो उसमें क्या करना, उस सब्जेक्ट को आपको छोड़ देना। जैसे साइंस का एक चैप्टर पढ़ा तो पढ़ के छोड़ दो, पढ़ के छोड़ दो, पढ़ के छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ। फिर हिंदी ले लो, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ेगा और बाउंस बैक होगा इंटरेस्ट का, और होगा ना, होगा ना, होगा। ठीक है, तो जब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना, जब आपका इंटरेस्ट यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, तो आपका हिंदी में इंटरेस्ट आ गया। हिंदी का एक चैप्टर पढ़ो, नोट्स नहीं बनाना अभी किसी का, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका थोड़ा सा मन उबने लगेगा, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होने लगेगा, तो फटाक से मैथ्स उठा लो, मैथ्स उठा लो। 3 सब्जेक्ट एक दिन में जरूर पढ़ना, 3 सब्जेक्ट, थोड़े थोड़े से 3 सब्जेक्ट पढ़ना। एक ही सब्जेक्ट में मत स्टिक रहना, जो कि मैंने गलती करी थी। तो मुझे मतलब पहले गलती करता था, जब उसको चेंज किया तब मुझे थोड़े थोड़े रिजल्ट दिखना शुरू हुए। पहले मैं क्या करता था ना कि एक स्लॉट रखता था। जहाँ तक मुझे याद है तो मेरा एक दोस्त है ना, इसी में एक ग्रुप में ही है आप लोगों की, ठीक है। सो हम दोनों आदमी पढ़ाई करते थे साथ में, एंड हमने ये डिसाइड किया था कि हमारा जो 20 दिसंबर तक जो भी हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्या स्लॉट किया था, 7 दिन में मैथ्स पढ़ूंगा, 7 दिन ये पढ़ूंगा, 7 दिन वो। बट बिलीव मानोगे, मेरा 20 दिसंबर तक ना 1/4 सिलेबस में नहीं कंप्लीट था। 20 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इस साल की। और उसके बाद मैंने सिर्फ 45 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डाला, पूरा कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। और इसका ये बेनिफिट हुआ कि जो मैंने नवोदय का पेपर दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड देन दूसरा एडवांटेज ये मुझे मिला कि मेरे स्कूल में भी काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे, काफ़ी अच्छे। बिलीव में मेरे 93% से ऊपर थे, 93 पॉइंट कुछ थे, है ना, 6 या 7 थे, जहाँ तक मतलब 6 थे, हाँ 93.6 थे मेरे, है ना, स्कूल में। ये भी बहुत अच्छे थे 8th में, जो कि हमारा बोर्ड होता है। सो यहाँ पे मैंने क्या सीखा यहाँ पे कि आपको एक दिन में आप 3 चैप्टर को पढ़िए, लगातार, किसी को नहीं पढ़ना। लगातार पढ़ोगे ना फेल हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। आपने 7 दिन ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, इसको याद करोगे, फिर लगेगा अरे ये भूल रहा हूँ, फिर इसको, तो फिर ये भूल रहा हूँ, फिर आगे वाला क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ थिंग कमिंग। तो आपको उसके लिए क्या करना, बहुत सिंपल सा टेक्निक, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक चीज़ को याद रखो, एक चीज़ को बस याद रखो, ओनली वन थिंग। You have to learn only one thing, and that is the way how to study. क्या स्टडी करनी चाहिए। देखो, एक दिन आप 3 को पढ़ो, बस थॉरोली अभी रीडिंग किया है ना आपने, बस थॉरोली रीडिंग किया है। अगले दिन जाओ, अगले दिन फिर साइंस वाला वही चैप्टर उठाइए, फिर वही चैप्टर उठाइए, फिर से वही चैप्टर आपको उठाना है। एंड अगेन उस चैप्टर को अब भी पहले आपने थॉरोली रीडिंग दिया था, कुछ समझ में आई होगी, अब उसको पूरा ढंग से पढ़ना, पूरा ढंग से। और हिंदी को पढ़ना है, मैथ्स को छोड़ देना उस दिन, क्योंकि अब अगर एक बार आपने मैथ्स पढ़ लिया ना तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस के ऊपर है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, पता नहीं मैं हूँ या नहीं, बट मुझे पर्सनली लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। सो मैंने एक्सपीरियंस, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलरली, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे क्या करें भाई साहब, हमने 2 पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, और बस एक साइंस को पढ़ना है। हिंदी का नोट्स कभी मत बनाइएगा, हिंदी आपके पास जो बुक है उसी से पढ़िएगा। साइंस में अब आपको समझ में आ जाएगा क्या नोट्स में इंपॉर्टेंट है, क्या नोट्स में जरूरी नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ऐसे आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। तो आप ऐसे बनाइए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े आगे। मैंने आपको 2 टेक्निक्स बताई, याद है ना। चलो अब उसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, ध्यान दो क्या करना है यहाँ पे ना, एकदम फुल कंसंट्रेशन करो। क्योंकि अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हो ना, बहुत मानो भाई साहब, बहुत मानो। लोग तो आज आधे वीडियो नहीं देखते, आधी वीडियो को, आप तो आधे के थोड़ा सा आगे हो। चलो अब देखो, बताता हूँ मैं आपको कि एक चीज़ ध्यान रखना, जो छोटे चैप्टर्स हैं पहले उनको पढ़ेंगे, और नोट्स की कॉपी में पहले वही चैप्टर रहेंगे। क्योंकि जब हमको नोट्स होता ही है रिवाइज़ करने के लिए, जब हमको रिवाइज़ करना होगा ना तो हम बोर नहीं होंगे, हम रिवाइज़ कर लेंगे, धड़ाधड़ से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो छोटे चैप्टर्स को पहले, लंबे चैप्टर्स को बाद में रखिए, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चौथी टेक्निक ये नोट्स से थोड़ा हट करके है। नोट्स का मोटो क्या होता है, एम क्या होता है, रिवाइज़ करना, फास्टली रिवाइज़ करना। सिर्फ रिवाइज़ करना नहीं, इफेक्टिव रिवाइज़ करना, फास्टली रिवाइज़ करना। सो वहाँ पे आपको क्या करना है ना, कभी भी रिवाइज़ में डेली करना है। रिवाइज में कभी कटौती मत कीजिएगा, प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिवाइज में कभी कटौती कीजिएगा ना, सिलेक्शन लग जाएगा। क्योंकि देखो, आपको लगता होगा ना कि हार्ड वर्क है, जैसे स्मार्ट वर्क, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। बट बिलीव मी, अगर आप बस रिवीजन छोड़ दो, सिलेक्शन में गारंटी देता हूँ, गारंटी 100% श्योर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बस रिवाइज आप कर लो, थोड़ा सा ही पढ़ो, रिवाइज कर लो, सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता यार, कोई नहीं।
चाहे कितना भी किसी ने पढ़ा, कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन। आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो आपको अगर मुझ पर विश्वास है तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना, अगर नहीं है तो एज यू विश। बट यहाँ तक देख रहे हो तो विश्वास तो है आपको, तभी देख रहे हो यार। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे देखने वाले, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।